है ना। चलिए। चलिए तो दोस्तों, एक्चुअली जी पार्ट यशवंत में जी, जो तो आपने कवर कर लिया था, उसके आगे दीपक जी कंटिन्यू करेंगे जी। प्लीज दीपक जी, ऑल योर्स। जी हाँ, तो बेसिकली हमने जो बात कर ली थी कि अच्छा। यशवंत जी, मुझे लगता है कि थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट हुआ था। हाँ, कोई इशू नहीं सर, तो अपन फिर से स्टार्ट करते हैं जहाँ से सेशन स्टार्ट कर रहे थे जी, ये वाला। जी, जी। अ, शुरू कर सकते हैं। हाँ, अब स्टार्ट कर सकते हैं, स्क्रीन इज विजिबल। बिल्कुल, तो हम पहले मतलब ये देख रहे थे कि जो विलेज वर्कबुक है, जी। अम, उसमें हमने ये पूरा पार्ट देखा था कि अगर ये गांव का जो एक समृद्धि का सपना है, इस डॉक्यूमेंट को करने के क्या चरण होंगे। जी। अभी जो हम देख रहे हैं वो बेसिकली ये फॉर्मेट है। जी। पहला फॉर्मेट जो है वो विलेज से संबंधित जो आंकड़े इकट्ठा करने की बात है वो है। जी। ज्यादातर जो प्रपत्र हैं वो देखेंगे तो ये बहुत ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं से लिए गए हैं। जी। जैसे मुझे लगता है कि ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो ऑलरेडी अवेलेबल होगी, जी। और अगर वो मिल जाती है तो उसको अगर हम सामने रखते हैं तो बस उसको वेरीफाई करना पड़ेगा, तो हाँ, काम थोड़ा आसान हो जाएगा। परफेक्ट रहेगा। सेकंड और जो ये फॉरेस्ट जो फॉलो से, पार्ट। जैसा आपने बोला था फॉरेस्ट फॉलो से शायद मिल जाए, तो एक बार वो देख सकते हैं। या फिर ये दीपक जी, कहीं जीपीडीपी का भी पार्ट होता है क्या, ऐसा कुछ? हाँ, जो जीपीडीपी है, जो जी। जीपीडीपी है वो जो आपके पंचायत डिपार्टमेंट से वहां पे वो आपको अवेलेबल करा देंगे। जी। उसी तरीके से वीपीआरपी भी बना होगा, जो वहाँ एसआरएलएम डिपार्टमेंट है, वहाँ एसआरएलएम देख रहे हैं। तो जी। अगर वहाँ पे वीओ है, ग्राम संगठन है महिलाओं का, तो जी। उनके पास जरूर वो वीपीआरपी भी होगा उस जी। गांव का बना हुआ। जी। इसके अलावा अगर ट्राइबल डिपार्टमेंट के द्वारा और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा मिलके जो सीएफआर एमसी होता है, वो ऑलरेडी सीएफआर एमपी भी बनाता है। जी। उसमें भी काफी सारे जो आंकड़े हैं वो उपलब्ध होते हैं। तो जी। अगर हम ये शुरुआती दौर में ही अगर ये सारे आंकड़े अगर विभागों के सहयोग से जी। उस गांव के जो आंकड़े हैं वो पहले से अगर इकट्ठा कर लें, तो जी। मुझे लगता है ये जो बेसिक आंकड़ों वाली बात है वो बहुत इजी हो जाएगा। जी। इसमें हमको बस वेरीफाई करना पड़ेगा, लोगों से बैठ के बात करना पड़ेगा कि आपने आप आपके गांव से जो ये आंकड़े इकट्ठा किए गए थे उसमें आपको लगता है क्या, कोई त्रुटि है क्या, कोई जी। संशोधन की आवश्यकता है क्या। वो सारी चीजें हम वहाँ पे बात करके उसको अपडेट कर सकते हैं। जी। जी। तो जी, अब ये खेती रिलेटेड है, जो इसका ही बात की है कि वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या जो ग्राम सेवक हैं, आरयू हैं, जी। उनके पास से ये सारा चीज अवेलेबल हो जाएगा, या उनके पास पुराना फॉर्मेट होगा जो उन्होंने इकट्ठा किया होगा इस साल जो प्लानिंग करते समय मानसून से पहले, तो जी। उसमें भी हम बातचीत कर सकते हैं। जी परफेक्ट है। हाँ, गांव का जो जंगल रिलेटेड है वो भी सीएफआर एमपी में ऑलरेडी रहता है। जो जी। ऑलरेडी जेएफएमपी जो जेएफएमसी रहता है उनके पास भी कई बार रहता है। जी। एक बीएमसी होता है, बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी होता है। वो अच्छा। एक पीबीआर बनाते हैं, पब्लिक बायोडायवर्सिटी रजिस्टर बनाते हैं। तो जी। उसमें भी आंकड़े मौजूद होते हैं। तो हम्म। गांव में ऑलरेडी बहुत सारे दस्तावेज मौजूद हैं, अगर उन आंकड़ों को इकट्ठा कर ले तो मुझे लगता है चीजें थोड़ी स्थिति थोड़ी आसान हो जाएगी, जी। क्योंकि हमको बस वेरीफाई करना पड़ेगा और जी। अपडेट करना होगा। जी। हाँ, हाँ, तो ये अगर पीछे भी जो देख रहे थे इसमें भी वही सेम चीज है जो सीएफआर एमपी में मौजूद होते हैं डेटा, या आपको पीबीआर में भी मौजूद मिल जाएंगे। जी। ये जो गांव का पानी रिलेटेड अगर इंफॉर्मेशन है, जी। वहाँ पे जो हमारा एमजीएनआरजे डिपार्टमेंट है, जी। उनके पास क्या होता है कि वो एनआरएम प्लानिंग करते हैं, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट की प्लानिंग करते हैं। तो जी। कहीं ना कहीं उनके पास भी आंकड़े मौजूद होंगे। जी। उनसे भी वो डॉक्यूमेंट इकट्ठा किया जाए तो इस पे बातचीत की जा सकती है, कुछ संशोधन करना है, कुछ ऐड करना है, कुछ हटाना है। तो ये आंकड़े तुरंत मतलब वेरीफाई होके जल्दी इकट्ठा हो सकते हैं। जी। मैं ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूँ कि देखिए, जो एक जी। एक्चुअल प्रक्रिया है, जो एक आदर्श प्रक्रिया है, आइडियल प्रोसेस होना चाहिए, वो तो थोड़ा लंबा है। लंबा हो जाएगा। लेकिन हमें अगर जी ये तय समय सीमा में अगर पूरा करना है तो उसकी क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, उस पर भी हम थोड़ी बातचीत कर रहे हैं।
जी जी। इसमें बस मेरे को प्रश्न था दीपक जी, जैसे कि इसमें झरने, तालाब, नदी, ये सब का जो वाटर रिसोर्स है उसके बारे में बात की गई है। फिर इसमें पीने हम्म। के लिए या फिर मतलब किसके लिए यूज होता है वो भी समझ में आ गया। क्या सुधार हो सकता जी। है? तो उसमें किस टाइप के हाँ सुधार हाँ। की बातें कर रहा है? मतलब जैसे कि नदी नाले हैं, तो क्या पानी गंदा है तो उसको हम्म। साफ होना चाहिए, इस टाइप की कुछ बातें दिखनी है क्या? किस टाइप की चीजें होनी चाहिए उसमें? क्या सुधार हो सकता है में? हाँ, जैसे यहाँ इस जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ये स्प्रिंग की बात है तो कई जगह पे जहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी जो है जी उनके लिए नेचुरल स्प्रिंग्स होते हैं, जी। वही पीने के पानी का स्रोत होते हैं। हाँ। तो आज के डेट में क्योंकि हम लोग केमिकल फर्टिलाइजेशन और ये सब भी सब यूज करते हैं कहीं ना कहीं, तो वो सब पॉल्यूटेड भी हो रहा है और पहले की जैसी स्थितियां भी नहीं है। जी। तो क्या उसमें किसी तरीके की सुधार की वो मांग कर रहे हैं कि कुछ हम्म। उसके आसपास आ, कुछ ऐसा प्रोटेक्ट कर देना चाहिए उसको जिसकी वजह से वो हम्म। बना रहे और उसमें पानी साफ सुथरा रहे। जी तालाब की भी बात हो सकती है कि वो गहरीकरण का एक उपाय आ सकता है या इस तरीके की कोई चीज हम उनके तरफ से निकल के आ सकती है। जी तो वो विजन डॉक्यूमेंट में भी तैयार हो सकता है क्योंकि ये फॉर्मेट तो बेसिकली आंकड़े इकट्ठे करने का था। जी विजन में जब हम लोग करेंगे तो इन्हीं आंकड़ों को उपयोग करके उनसे पूछ सकते हैं कि क्या सुधार हो सकता है, क्या ऐड किया जाना चाहिए। आपको क्या लगता है कि अगर आपका गांव एक समृद्ध गांव बने जी उसमें इन सारी चीजों को मतलब कहाँ कहाँ पे चीजें ठीक की जा सकती है। मिट्टी के बांध हैं तो हो सकता है कि वो सही जगह पे ना हो, जी अगर हैं तो हो सकता है कि अब की डेट में वो कहीं पे उनमें कुछ फॉल्ट आ गया हो, तो उसके सुधार की बात वहां पे की जा सकती जी जी। बिफोर हम लोग नेक्स्ट पेज में जाएं, दीपक जी मेरे को एक चीज आपसे मतलब जानना था, कैसे कनेक्ट करेंगे करके। वो है जो 17 डिपार्टमेंट और 25 स्कीम की बात हम लोग धरती आबा में करते हैं, क्या वो आगे है। जाके जी। जो विलेज विजन प्लान है उससे कनेक्ट होगा कि दोनों काफी अलग चीज हो जाएगी? बिकॉज मेरा ये प्रश्न इसलिए था क्योंकि हम लोग बहुत बेसिक हाँ हाँ। जो रिसोर्स जो मैपिंग है उस टाइप की कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन जो एक धरती आबा में विजन हम्म। टाइप का है कि हम लोग 17 डिपार्टमेंट में जो 25 योजनाएं हैं, जिसमें पोषण वाटिका की बात हो रही है, मोबाइल मेडिकल यूनिट की बात हो रही है, वो क्या इसका पार्ट आएगा या फिर वो थोड़ा सा सेपरेट रह जाता है? वो बड़ा एक डाउट था मेरे मन नहीं, में। इसको जी हाँ, मुझे जो लग रहा है आदि कर्म योगी अभियान को धरती आबा जो हमारा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान या डजगुआ या डीए जुगा हम जिसको बोलते हैं, जी आ, उसको उसकी प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ही जो आदि कर्म योगी अभियान का पूरा प्रारूप रखा गया। जी और कारण ये था कि समाप्त हमने की थी उसमें 17 विभागों की और बहुत सारी योजनाओं की, जी। लेकिन वो समन्वय स्थापित नहीं हो पाया। तो हाँ। हम शायद इस तरीके से जो हमारा डीए जुगा में या धरती आबा में जो आप प्लान बोल रहे हैं जी उसको कहीं ना कहीं ये जो विलेज का जो विजन प्लान है उसके साथ ही मिला के देख रहे हैं। और जी आने वाले 5 साल में जो अचीव करने की बात है उसमें जो हमारे ये जो गवर्नेंस रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस ग्रुप बनेंगे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, पंचायत लेवल पे ऑलरेडी बनेंगे, जी उनको जब मॉनिटर करना होगा तो वो कहीं ना कहीं इसकी रूपरेखा भी हर बार निर्धारित करते जाएंगे जी कि दरअसल अभी तक हुआ क्या है, जी इसमें क्या क्या होना चाहिए, जी कौन से ऐसी चीजें हैं जिनकी रिक्वायरमेंट है। तो वो अगर हम अ, उसकी आवश्यकता से हमारे जो उच्च अधिकारी हैं उनको भी अगर अवगत करा पाए, जो वहाँ पे एसएमटीज हो गए, उन एसएमटीज डीएमटीज और बीएमटीज का एक ग्रुप है जो वो अगले 5 साल तक काम करेगा, तो जी हम उनको भी अवगत कराएंगे तो वो स्टेट को भी बता पाएंगे कि बेसिक कहाँ पे गैप आ रहा है। जी तो इसको जो अभी तक जो भी उच्च अधिकारी हैं जहां तक की बात कर रहे हैं कि ये दो तरीके का प्रोग्राम इसकी बात कर रहे हैं। एक तो कोऑर्डिनेशन या जो इंटर डिपार्टमेंटल लर्निंग है, ओरिजेंटल लर्निंग है, उसको कैसे बढ़ावा दिया जा सके, जी क्योंकि पहले ये सारी चीजें हम पन्नों पे बात कर रहे थे, पर जी अभी इस पूरी प्रक्रिया में हम सारे लोग सारे डिपार्टमेंट के लोग एक साथ आए हैं, कुछ जी। समय हमने एक साथ बिताया है। सही बात तो है। एक तो कोऑर्डिनेशन को बढ़ावा देना है, जी दूसरी बात है जहां जहां गैप रह गया है तो गैप फिलिंग का काम करने के लिए ये योजना है। जी तो जो आपने पूछा अगर मैं उसका स्पेसिफिकली आंसर देना चाहूँ तो मुझे जहां तक मेरी समझ बनती है जी कि कहीं ना कहीं उनको जोड़ के ही देखा जा रहा है। जी और धरती आबा में जो चीजें हमने सोची थी, जो हमें हमारी अपेक्षाएं थी, जी उनको कैसे हम प्रभावी रूप से क्रियान्वित कर पाए, जी वही शायद आदि कर्म योगी अभियान का भी एक लक्ष्य है। जी। ठीक है दीपक जी। जी। जी तो हाँ, नेक्स्ट हम जाते हैं। तो आप जो बोल रहे थे मेरे ख्याल से वो सारी चीजें यहाँ पे आ ही रही हैं। हाँ, यहाँ आ रही है। जहाँ पे जैसे जी पीएम आवास योजना की बात है, नल जल योजना की बात है, स्वास्थ्य एवं पोषण से जुड़ी हुई सारी योजनाओं की बात हो गई, शिक्षा से जुड़ी हुई योजनाओं की बात हो गई। जी तो अलग अलग हमारे जो 17 की डिपार्टमेंट्स हैं उन सारे डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी आदिवासी विकास के लिए
सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं, जी उन सारी योजनाओं का की यथा स्थिति कहाँ पे है, जी और वो स्थिति जहाँ पे है वहां से क्या क्या परिवर्तन संभव है, तो वो टिप्पणियां लिखने की भी बात यहाँ पे हुई है। जी। तो आइडियली कृषि किस टाइप की सहायता टिप्पणियां या फिर आवश्यक क्या परिवर्तन आवश्यक है, उसमें कैसा होना चाहिए? जैसे अगर मैं समझ पाऊं तो मान लो किसी गांव में पीएचसी नहीं है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, तो वहां पे शायद ऐसा आना चाहिए कि प्राथमिक या स्वास्थ्य पीएचसी की व्यवस्था नहीं है, या फिर मान लो आंगनवाड़ी के जो केंद्र हैं वो उतने सुगठित नहीं है जैसे होने चाहिए, मतलब बिल्डिंग वाइज भी बोला जाए, तो क्या ये टिप्पणियां वहां पे आएंगी, या परिवर्तन, जैसे परिवर्तन आवश्यक बिल्कुल बिल्कुल। है? जी जी, मुझे लगता है कि जो इसमें बात की गई है, जो हम ट्रांजिट वॉक के दौरान जो सामुदायिक भागीदारी की बात किए हैं, तो जी एक तो जो भी जो ब्लॉक टीमें होंगी है ना, जिसमें बीएमटीस होंगे और भी लोग होंगे, जी और साथ में सीएसओस होंगे, जी उनके खुद का जो वो जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो अवलोकन कर रहे हैं, तो आपकी खुद की जो व्यक्तिगत एक अवधारणा होगी, जी साथ में जो सामुदायिक इनपुट्स मिल रहे हैं हमको, यानी लोगों से जो इनपुट मिल रहे हैं, जी उनको मिला के शायद हमें वो टिप्पणी देने की जरूरत पड़ेगी। हमारे हिसाब से हो सकता है कि कहीं पे सामुदायिक भवन की आवश्यकता हो या उसमें संशोधन की जरूरत हो, जी। लोगों को लगता हो कि वो उनकी प्रायोरिटी नहीं है, तो वो वहाँ इनपुट देंगे, तो हमको मिला के ही शायद वहाँ पे ये हाँ टिप्पणियां लिखनी होंगी, जी क्या परिवर्तन आवश्यक है। जी जी, तो क्योंकि ये प्रश्न मैंने अपना भी इसलिए इनपुट पूछा देना कि होगा और साथ में। जी, इसमें प्रश्न दीपक जी मैंने इसलिए पूछा कि कई बार ना उनको पता ही नहीं रहता कि इसमें क्या भर सकते हैं, जैसे दे आर टोटली न्यू। हम लोग को तो ये लग रहा है कि सारे डिपार्टमेंट आ रहे हैं, उनको अगर लगता है उनकी नीड है तो हम लोग प्रोवाइड, मतलब प्लान बनेगा और वो शायद आएगा धरातल पे। लेकिन कई बार क्या है, उनको आइडिया देना पड़ता है कि अगर आपको सही में जरूरत है तो मिल सकता है, अदरवाइज वो इस तरीके से देखते हैं कि यार हमारे बोलने से क्या होगा, है ना। तो उनको कहीं ना कहीं ये बताना जी पड़ेगा कि बिल्कुल। आपकी नीड को बताइए, उसके बाद हाँ प्लान बनेगा बेस्ड ऑन योर नीड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो अभी उसकी चर्चा करने ही वाले हैं यशवंत जी हम लोग, क्योंकि ये बेसिकली मुझे जहां तक समझ में आ रहा है, जी बेसिक आंकड़े इकट्ठा करने की बात है, जी और इन्होंने प्रारूप दिया है, जी। और इस प्रारूप में संशोधन संभव है, तो हाँ हम जो है, जहां हमको लग रहा है कि कई सारी चीजें रिपीटेड हो रही हैं, उनको जी हम ठीक भी कर सकते हैं। जैसे हाँ, अगर यहाँ पे प्रारूप की बात देखें, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्लान की भी बात कर दी गई है जी ना। जी जी आगे हम जब जाएंगे तो देखेंगे वो जो सामाजिक मानचित्रण के लिए जो स्टेप वाइज स्टेप प्रोसेस की बात की गई है, जी अम, वो बेसिकली कैसे उस प्रोसेस को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए उसके ऊपर है। तो मैं हम्म, उस पर बहुत ज्यादा चर्चा इसलिए नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कई बार ये प्रोसेस होता है, यानी जीपीडीपी में इसको अपनाते हैं। और भी बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं जिसमें सीएसओ भी काम करते हैं, उसको रिपीटेड प्रक्रियाएं हैं कि संसाधन मानचित्र कैसे बनेंगे। संसाधन मानचित्र बनने के लिए सभी की भागीदारी सुनिश्चित करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, कि जी लोगों के साथ बातचीत करके हम लोग वो मैप कहाँ बना रहे हैं, चार्ट पेपर्स में बना रहे हैं, या हो सकता है कोई वही खाली एक मैदान है वहां पे हाँ लकीर से बना रहे हैं, कुछ भी हम कर सकते हैं। जी जी। ठीक है। जी। तो जैसे वो जो हाँ मानचित्र ये लिखते वक्त वो ये थोड़ा सा इस टाइप का होगा क्या, कि गांव का कुछ मैपिंग टाइप का कुछ बना रहे हैं कि यहाँ पे हमारे खेत खलियान है, यहाँ पे हमारा वाटर रिसोर्स है, यहाँ पे हमारी बस्ती है, ऐसा कुछ मानचित्रण होगा क्या जो इस जी बिल्कुल, यहाँ पे, जी हाँ यहाँ पे एक छोटा सा नमूना दिया हुआ है संसाधन मानचित्र का, जहाँ पे बस्ती कहाँ पे है। जैसे संसाधन मानचित्र में हम ये सारी चीजें मैप करते हैं, जी एक सामाजिक मानचित्र बनता है जहाँ पे हम ये डेमोग्राफिक डेटा ज्यादा इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं, जी कि अलग अलग समुदाय के लोग कहाँ पे रहते हैं, है हाँ ना। उन सारे लोगों को सुविधाएं, जो सामुदायिक सुविधाएं हैं, वो कितनी उपलब्ध है। कई जी बार ऐसा होता है गाँव में कि जैसे नलकूप है या हैंडपंप है, या इस तरीके की जो मेन कुछ समुदाय से जुड़ी हुई चीजें हैं, वो जो पावरफुल जो समुदाय का हिस्सा होता है, वो जी अपने पास रख लेता है। तो जी जब ये मैपिंग करते हैं तो सामाजिक मानचित्र बहुत क्लियर होता है। जी संसाधन मानचित्र में गांव से और भी जो जुड़े हुए संसाधन हैं, उन सब की उसकी मैपिंग करते हैं, ये समझने के लिए कि उनकी स्थिति कहाँ है। जी तो वहाँ पे एनआरएम स्ट्रक्चर्स भी आ जाते हैं हमारे, वहाँ पे और भी अलग अलग स्ट्रक्चर्स को भी हम लोग शामिल करते हैं संसाधन के रूप में। जी। फॉरेस्ट या वन जो संसाधन है उनको भी शामिल किया जाता है। तो ये मेरी समझ बनती है, जो दो मानचित्र हैं, सामाजिक मानचित्र और संसाधन मानचित्र। संशोधन मामला जी और यहाँ पे उसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ था, तो हम जी पीछे जाते हैं थोड़ा। जी हाँ, तो गांव का ये जो मानचित्रण की बात की गई है कई बार, जी और मतलब इन्होंने ये भी बताया कि इसको अगर थोड़ा इसका दस्तावेजीकरण करना हो, थोड़ा डिजिटलाइज करना हो, जी एक तरीका ये भी हो सकता है कि अगर हमें पटवारी से या उसका एक बेस बेस मैप मिल जाए,
वो जी। बेस मैप मिल जाएगा तो बड़ा आसानी से हम लोग कर पाएंगे, वरना फिर वो पूरा हाथ से ड्रॉ करना पड़ेगा। हाँ तो सही बात। वो जी। बेस मैप भी हाँ उसे लिया जा सकता है। जी। फिर ये यहाँ पे एक प्रक्रिया दिखाई रहे हैं कि कैसे करना है। तो ये मैप है, वहां पे इन्होंने मार्क किया हुआ है, और जो नीचे आप जमीन देख रहे हैं वो दरअसल इन्होंने 3 कलर का उपयोग करके वहां जी। पे मार्क किया हुआ है कि कौन सी उच्च भूमि है, कौन सी मध्यम भूमि है, कौन सी नीचे वाली जमीन है। जी। ये प्रक्रियाएं हम करते हैं, इसलिए हमें पता है कि इस तरीके का एक मैप बनाते हैं। फिर जी। उसमें ये प्लानिंग होती है। ये जो प्लानिंग हो सकता है कि कुछ और रिलेटेड हो, जी। जहाँ पे ये बात कर रहे हो कि आजीविका के साधन या खेती अगर हमको करनी है तो उच्च भूमि में क्या प्लान करना हो, या मध्यम भूमि में क्या प्लान करना हो, या निम्न भूमि में क्या प्लान करना हो, इस तरीके की बात हो रही होगी यहाँ पे। जी। लेकिन हम जो अपनी बात करेंगे वहां पे गाँव की समृद्धि की जब बात करें, तो ये पूरा एक हॉलिस्टिक या समग्र रूप से प्लान बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो जी। उसमें सभी चीजों की जिक्र करने की जरूरत पड़ेगी, आजीविका रिलेटेड भी, वन आधारित चीजें या फॉरेस्ट रिलेटेड चीजें भी, जल स्रोतों को भी शामिल करना पड़ेगा, जो बेसिक सुविधाएं होती हैं जिसमें आवास योजना है, और जो स्वास्थ्य पोषण से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, और भी जितनी भी चीजें हैं उन सबको भी शामिल करते हुए वो मैप में अंकित करना होगा। जी। अब इसके बाद जो प्रक्रिया है यशवंत जी, मैं थोड़ा उसमें जोर दे के कहना चाहूंगा कि आंकड़े इकट्ठा करना फिर भी थोड़ा आसान काम है, जी। लेकिन जो विजन निर्माण की प्रक्रिया है वो सबसे महत्वपूर्ण है। और इस दस्तावेज को हम लोग दरअसल 5 साल का एक विजन डॉक्यूमेंट ही बोल रहे हैं। जी। जी। तो यहाँ पे इसलिए भी प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण हो जाती है। जो आप प्रश्न कर रहे थे कुछ देर पहले, जी। ये हमारे सामने भी आता ही है। जी। और दरअसल हमेशा लोग जब बातें करते हैं ना, तो प्राथमिकता वो लघुकालिक, यानी जो लघु अवधि में जो उनको मिलता है। चीजें प्राप्त करनी है उन पे फोकस हो जाता है। जी। जी। लेकिन जब हम 5 साल के लिए अगर एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं, तो जी। शायद हमको फिर से उनको एक बार समझाने या बताने का प्रयास करना पड़ेगा कि ये 5 साल का जो एक विजन डॉक्यूमेंट की एक रूपरेखा तैयार हो रही है, जी। वो दरअसल आप लोग 5 साल में अपने आप गाँव को देखते कैसे हैं। तो हो सकता है कुछ चीजें इस साल पूरी हो सकता है अगले साल पूरी हो, जी। 5 साल में कुछ चीजें पूरी हो, कुछ के लिए शायद रिसोर्सेस ना दिखाई दें, जी। शायद गवर्नमेंट उसको पूरा ना कर पाए, शायद कुछ सीएसओ के माध्यम से हो, जी। अगर वो ना पूरा कर पाए वहां सीएसआर होंगे उनके माध्यम से हो, या लोगों को खुद अपनी जन भागीदारी दिखानी हो। लेकिन हम सभी जब स्टेक होल्डर की भूमिका में हैं, चाहे वो समुदाय हो, चाहे सरकार हो, चाहे एनजीओ हो, और चाहे और भी जो प्राइवेट सेक्टर है वो, तो जी। हम सबकी भूमिका ये है कि ये जो भी विजन डॉक्यूमेंट बनेगा जी। उसको पूरा करने के लिए हम सब अपनी तरफ से क्या क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो राइट। केवल इसमें ये बातें इसलिए करनी भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम प्रशिक्षण कर रहे थे, जब ये प्रोसेस लैब चल रहा था, तो भी मैंने इस बात को बिल्कुल अंकित किया था कि हमें ना मतलब ये बात बहुत स्पष्ट कर देनी चाहिए कि सारी जिम्मेदारी केवल सरकारी अधिकारी की नहीं है। नहीं रहेगी। जी। हर जी, इसमें समुदाय, सीएसओ, जो जी। प्राइवेट सेक्टर, जो सरकारी तंत्र है, जी। सभी की समान भागीदारी है, और हम सभी की समान भागीदारी सुनिश्चित करते हुए इस विजन को पूरा करना चाहते हैं, जी। है ना। तो ये इस वजह मतलब इसको इसलिए मैं थोड़ा सा फोकस करना चाहा कि जो विजन डॉक्यूमेंट है अगर हम इस पे फोकस करें ज्यादा, तो जी। मुझे लगता है कि इस जो लोगों के इनपुट है वो ज्यादा अच्छे से आ पाए, हम्म। वो 5 साल के लिए शायद अपनी बात रख पाए, या थोड़ा सा दीर्घ अवधि में चीजों को सोच पाए कि क्या हमारे लिए लॉन्ग टर्म में ज्यादा इफेक्टिव होगा या बेनिफिशियल होगा। जी। और इसमें जो बातचीत की गई है, फिर वही बातचीत है कि भागीदारी को सुनिश्चित करना है। जी। हमारा मतलब ये जो सुविधा प्रदान करने की बात हुई है या नेतृत्व नहीं करने की बात हुई है, वो जी। भी यही बात है कि ये जो स्वामित्व की भावना है गांव में खुद लोगों के बीच में आनी चाहिए। ऑनरशिप उनका होना चाहिए कि गांव मेरा है, जी। गांव की जो समृद्धि का प्लान है वो भी मेरा है। तो अगर हम वहां पे इस भूमिका में हो जाएंगे कि कोई हितग्राही है और हम सुविधा प्रदाता है, तो जी। वो चीजें थोड़ी सी अलग हो जाएंगी। राइट। हम एक वहां पे जब जा रहे हैं तो सहजकुरता के रूप में जा रहे हैं। इस जी। प्लानिंग प्रोसेस को कैसे सरल कर सकते हैं, कैसे एक मेंटर की भूमिका हमारी हो सकती है, उसमें जा रहे हैं। जी। तो मुझे लगता है कि वो भूमिका हमको अदा करनी चाहिए, और इससे हम विवादों से भी बच पाएंगे। जी। अदरवाइज बहुत सारी ऐसी चीजें भी आ सकती है कि उसका जवाब देने में हम थोड़ा सा ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट हो जाए हमारे लिए। जी। जी। समझ गया। जी हाँ। अब ये जो विजन निर्माण की प्रक्रिया है उसको भी स्टेप वाइज स्टेप इन्होंने बोला हुआ है। जी। इसमें बताया कि तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो जो अभी मैं बातचीत कर रहा था कि संदर्भ निर्धारित करने की बात है,
जी और इसमें सामाजिक मानचित्र और जो संसाधन मानचित्र है, जो भी हमने आंकड़े इकट्ठा किए हैं वो बहुत काम के हैं। जी क्योंकि उन नक्शे को दिखा के जब हम बताएंगे कि देखिए आपके रिसोर्सेस यहाँ यहाँ पे है, और जी सामाजिक मानचित्र दिखा के हम बताएंगे कि देखिए समाज का जो वितरण है वो ऐसा है। जी कई ऐसे लोग हैं अभी भी समुदाय में बचे हुए हैं जिनको अभी तक ये सारी चीजें उपलब्ध नहीं है। जी। तो अभी आपका क्या ख्याल है, आपको क्या लगता है कि होना चाहिए? तो जब ये हम ये जी दीपक जी, थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था, कोई इशू नहीं, हम लोग जहाँ वो क्या था, विजन निर्माण था, वहां पे पहुंच गए थे। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी तो मेरा मैं एक ही चीज पे फोकस कर रहा था कि हम पहले संदर्भ स्थापित करें, वो भूमिका बांधे, ताकि लोगों को ये स्पष्ट हो कि हम करना क्या चाह रहे हैं। जी उद्देश्य स्पष्ट करने की भी बात वही है। सामग्री का जो एकत्र करने की बात हो रही है वो ये चीज है कि हमारे पास जिस तरीके के भी आंकड़े वहां पे उपलब्ध हो, जी जो उनके विजन डॉक्यूमेंट मतलब विजन डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए जी सहायक हो, वो उन जी सारी चीजों को वहां पे शामिल करें। जी दीपक जी, सारे शायद लोगों की डॉक्यूमेंट भागीदारी रहे। जी दीपक जी, आपको डॉक्यूमेंट शायद फिर से शेयर करनी पड़ेगी क्या? ये आई अच्छा, ओके। जी जी, वो शायद डिस्कनेक्ट हुआ था तो वो बंद हो गया। हाँ ठीक है, अब आ रहा है, अब आएगा, सॉरी। जी, अभी ये दिख रहा है क्या? हाँ जस्ट आ रहा है, मतलब शेयरिंग में ही है। एक मिनट। हाँ। तो विजिबल। बेसिकली उसमें वही है कि हाँ, मतलब ये जो पूरा विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने का स्टेप वाइज स्टेप प्रोसेस है, तो सबसे पहले मुझे यही लगता है कि जी सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम उद्देश्य को बहुत स्पष्ट कर पाए, वो भूमिका बांध पाए, जी वो स्पष्ट कर पाए कि ये किस लिए है। जी और उसके बाद हमारे पास वो सारे आंकड़े और ये सब भी उपलब्ध हो, जी जिनके साथ हम बातचीत कर पाए कि देखिए आज आपकी स्थिति यहाँ पे ऐसी है। जी मान लीजिए इस तरीके की कुछ प्रथाएं भी मौजूद है वहां पे, जो बाल विवाह और ये सब की बात कर रहे हैं, जैसे हम कवर्धा क्षेत्र में देखते हैं, वहां पे अधिकारियों ने ये बात रखी भी कि जी यहाँ पे ये आता है, मतलब वहां के जो वो, महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अधिकारी हैं, उन्होंने ये बात रखी कि बाल विवाह के बहुत सारे ऐसे मामले यहाँ पे सामने आए हैं। जी तो जी अगर ये सारे आंकड़े हमारे पास मौजूद रहेंगे तो इन आंकड़ों के साथ हम समुदाय से बात कर सकते हैं, जी और ये बात कर सकते हैं कि इसमें होना क्या चाहिए, है जी ना। और इसके लिए शायद आपको कई बार ओपन क्वेश्चन करने के अलावा कभी जी कभी कुछ स्पष्ट क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे। इसमें ये लिखा हुआ है कि मार्गदर्शक प्रश्न पूछें, ऐसे प्रश्न पूछें जो जिससे लोगों को बताना आसान हो जाए कि क्या करना है। बहुत ओपन एंडेड क्वेश्चन होंगे तो शायद वो स्पष्ट नहीं हो पाएंगे कि हमको बोलना क्या है, कहना क्या है। जी इसमें एक उदाहरण बहुत अच्छा लिखा हुआ है कि 5-10 वर्षों में आपका आदर्श गांव कैसा होगा। ये थोड़ा ओपन एंडेड क्वेश्चन है, हाँ जी लेकिन इसी में हम थोड़ा सा ये बताएं कि आप अपनी गुणवत्ता को सुधार लाने के लिए इस क्षेत्र में क्या प्रयास करना चाहेंगे। जी आप वन के क्षेत्र में क्या प्रयास करना चाहेंगे। जी आप जो आपका जल है, जो पीने का स्रोत है, या अ, जो भी जल का स्रोत है, वहां पे क्या सुधार करना चाहेंगे। जी और फिर उन्हीं मानचित्रों को उपयोग के हम बता सकते हैं। जी इसमें थोड़ी कहानी बतानी पड़ती है कि भविष्य की कल्पना जैसे आप बोल रहे हैं वैसा नहीं है। जी क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि मुख्य रूप से सबसे बड़ी दिक्कत इसमें यही है कि हम लघु अवधि के जो हमारे लक्ष्य होते हैं ना, उन पे हम केंद्रित हो अच्छा जाते हैं अच्छा, कि जी हमको ये मिलना चाहिए साहब, हमको ये होना चाहिए साहब। जी लेकिन हम बड़ा जो चीज है कि हम पास क्या अचीव करने वाले हैं, जी उस पे शायद थोड़ी सी मिस्टेक है। हाँ तो इस पे थोड़ा हमें जोर देना पड़ेगा। जी और फिर ये जो लक्ष्य जो हमने निर्धारित किए हैं उसको भी थोड़ा पिक्चर पिक्चर के थ्रू, यानी मैप के थ्रू बनाने की बात यहाँ पे की गई है, जी ताकि वो और स्पष्ट रहे। वो लोग भी जो लोग लिखने पढ़ने में उतने सहज नहीं है, उनके लिए भी बहुत स्पष्ट रहे। जी और फिर इसको ये जितनी भी चीजें हैं जो मैंने आपको बोला कि विषयगत प्राथमिकताओं की पहचान करने की बात है, कि 5 साल का डॉक्यूमेंट बना, अब उसमें 1 साल का जो हमारा कुछ अगर हमने निर्धारित किया है कि ये हमें होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो जी हमको करना पड़ेगा, प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। जी और जैसे इसमें एक कार्य योजना विकसित करने की बात हुई है, तो उसमें जब कार्य योजना की जब बात होती है तो उसमें हमारा लक्ष्य क्या है, वो दीर्घ अवधि में है या लंबी अवधि का है, उसके लिए उसकी समय सीमा और उसका उत्तरदायित्व तो किसके ऊपर होगा, कौन करेगा, ये सब निर्धारित करना भी पार्ट रहता है। तो विजन डॉक्यूमेंट में मेरे को लगता है कि ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, चाहे वो 2 या 3 पेज का बने या 4 पेज का बने। लेकिन उसमें ये स्पष्ट रूप से निर्धारित हो कि हमारे 5 साल के लक्ष्य क्या है,
लक्ष्यों की प्राप्ति का एक समय सीमा क्या है, इसको प्राप्त करने के लिए कौन कौन सा कार्यबल या जो टीमें हैं वो हमारी सहायता करेंगी, जी इनको किस योजनाओं के माध्यम से भी पूरा किया जा सकता है। अगर वो स्पष्ट नहीं है तो उसको हम ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, जी है ना। तो इसमें इसमें जो अगर वहां पे सीएसओ या एनजीओ हैं तो उनको भी ये स्पष्ट होगा कि भाई ये कार्यक्रम क्या है, इसमें जी लिखा हुआ है, जैसे सीएसआर, एनजीओ, इन सब की सहायता भी लेने की बात जो बोली गई है। जी और फिर लास्ट में इसको दस्तावेजीकरण करने की बात हुई है कि हम जो भी बातचीत कर रहे हैं उसको सही डॉक्यूमेंट करें। वो जी 10 पेज का डॉक्यूमेंट बने या 20 पेज का डॉक्यूमेंट बने, लेकिन उसमें बहुत स्पष्ट रूप से सारी चीजें क्लियर हो कि हम ये विजन डॉक्यूमेंट हम बना रहे हैं तो विजन हमारा क्या है, जी इसके लक्ष्य क्या है, स्पष्ट लक्ष्य क्या है, जी इसकी समय सीमा क्या है, और इसको करने वाले लोग कौन है, और अगर किसी योजना के थ्रू इसे पूरा किया जाना है तो वो क्या है। जी और फिर इसे सारे हितधारकों यानी समुदाय के साथ और जनप्रतिनिधियों के साथ, स्थानीय प्राधिकारियों के साथ साझा करना। इसमें ये स्पष्ट करना कि इसकी जिम्मेदारी केवल वहाँ जो बीएमटीज हैं या जो ब्लॉक टीम है उनकी नहीं है, केवल सीएसओ की नहीं है, जी ये मिल के हमें पूरा करना है। तो जनप्रतिनिधियों की भी जिम्मेदारी है, सरकार के जो प्रतिनिधि हैं उनकी जिम्मेदारी भी है, समुदाय की भी जिम्मेदारी है, सीएसओ की भी जिम्मेदारी है, जी ये चीज। और आखिरी में ये जो मैप वगैरह दिखाया हुआ है एग्जाम्पल के लिए दिखाया हुआ है, जी आ, ये एक प्रारूप का एक टेम्पलेट भी दे दिया है, मुझे लगता है इसमें सुधार करने के लिए हम कर ही सकते हैं। लेकिन जी अगर आप देखेंगे कि सभी के लिए आवास, उन्होंने बोला गतिविधि क्या कर रहे हैं वो, आवश्यक इकाइयां यानी कि कितनी संख्या में उसकी आवश्यकता होगी, हो सकता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सारे आवास वहां उपलब्ध ना हो, तो जी अभी कितनी बची हुई है, और आवश्यक निधि यानी अभी उसमें कितना बजट होना चाहिए, और जी इसका स्रोत क्या होगा, कोई कार्यक्रम है क्या, उस अगर हमें पता है तो हम लिखेंगे, नहीं तो उसे छोड़ देंगे। जी पूरा जी होने की समय सीमा हमने यहाँ सोच के रखी हुई है, और यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए लिखा भी हुआ है कि उत्तरदायी जो समूह कौन हो। हाँ तो ये एक छोटा सा फॉर्मेट दिया हुआ है जी जी। विजन डॉक्यूमेंट का, इसमें पे दीपक जी, दो लेकिन पेज थोड़ा में। सा कई बार लगता है कि क्या ग्रामीण लेवल पे ये फिल हो सकता है? जैसे कि आप देखोगे, आवश्यक निधियां कितने रुपए चाहिए होंगे। आई मीन ये कुछ जी ज्यादा नहीं, हम लोग क्वांटिटेटिव डेटा नहीं मांग रहे हैं कि भाई कितना, मतलब मान लो 10 फ्लैट 10 आवास बनाने हैं, तो आवश्यक निधियां, तो इसका निर्धारण कैसे होगा? निधि का स्रोत ये तो मैं समझ गया कि कौन सा स्कीम है, जैसे इसमें मान लो पीएम आवास का है, तो पीएम आवास योजना के बारे में बात कर रहा है। और ये पूरा होने की समय जी सीमा, इसको कैसे निर्धारित करना चाहिए? मतलब कुछ टेंटेटिव ये डालना चाहिए। प्राथमिकता मेरे को लगता है कि जी हाँ, जब हम गांव के स्तर की बातचीत करेंगे जी तो उनकी प्राथमिकताओं के आधार पे हमें वो समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए। जी हो सकता है, जैसे अभी आप देखेंगे कि एक दस्तावेज उपलब्ध है जहाँ पे हमारे मतलब धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत भी हाँ कौन से ऐसी चीजें हैं जिनको हमें पहले प्राथमिकता रखनी है, उनको देनी है, और जी कौन से ऐसी योजनाएं हैं या काम है जिनको हम थोड़ा द्वितीय श्रेणी में रख सकते हैं, जी मतलब प्राइमरी चीजें पहले पूरी हो गई तो उनको हम रख सकते हैं, वो भी एक हमारे लिए मार्गदर्शिका के तौर पे है। जी सेकंड पार्ट जो यहाँ पे गाँव की जो प्राथमिकता वो सेट कर रहे हैं गाँव के लोग, जी उसके आधार पे भी हम वो समय सीमा रख सकते हैं कि जी कुछ को लगता है कि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको इस समय सीमा के अंतर्गत हो जाना चाहिए। जी जी रही बात निधियों की, तो मुझे लगता है कि उसे हम ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। जी हमारे जो उच्च अधिकारी हैं वो भी उसमें सहायता करेंगे कहीं ना कहीं, जी क्योंकि वो जो यूनिट है कभी कभी फिक्स होती है कि हाँ मान लीजिए पीएम आवास योजना के अंतर्गत जी एक ऑन एन एवरेज अमाउंट किसी एक चीज के लिए निर्धारित है और यूनिट हमारा निकल गया है यहाँ से, तो जी यूनिट के साथ मल्टीप्लाई कर दिए तो वो रुपए, एक मोटा मोटा हाँ टेंटेटिव हाँ डेटा आएगा, राइट एग्जैक्ट डेटा नहीं बोलेंगे लेकिन वो टेंटेटिव डेटा हमारे पास इकट्ठा हो जाएगा, जी है ना। तो ये पॉसिबिलिटीज हैं। अदरवाइज कुछ चीजें जो लग रही है हमें कि वो हमारे दायरे में नहीं आती है तो हम उसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं, जी बाद में जिन लोगों के साथ हम बातचीत करके उसे पूरा भी कर सकते हैं। जी जी ठीक है सर। तो इसमें मोटे मोटे तौर पे इसका एक रूपरेखा दिया हुआ है कि हमारा एक विजन, विजन डॉक्यूमेंट के लिए क्या एक फॉर्मेट होना चाहिए। जी अ, और हाँ, और इसमें लास्ट में ये साफ साफ स्पष्ट कर दिया गया है कि ये सांकेतिक रूप से है सारी गतिविधियां। जी इसमें अगर हम गांव का जो कार्यबल होगा, जो जी ब्लॉक टीमें होंगी, गांव की टीम होगी, सीएसओ होंगे, उनके साथ चर्चा करके हम लोग इसमें कोई गतिविधियां हटा सकते हैं, कोई जोड़ सकते हैं, कुछ संशोधन कर सकते हैं, ये हम उसके लिए फ्री, लेकिन अच्छा एक रूपरेखा उन्होंने दे दी। जी। तो तो दीपक जी, इसी में ही एक ये और क्वेश्चन ये था कि एक आउटकम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2 अक्टूबर को, कि एक विलेज विजन प्लान होना जी चाहिए, तो क्या वो हाँ हाँ
मतलब ये एक तो फिलिंग ऑफ दिस डॉक्यूमेंट हो गया, क्योंकि इसमें प्रारूप दिया हुआ है वाटर रिसोर्सेज का। जी। कि कुछ प्रारूप होगा, मतलब अगर हाँ। आपके चूंकि आपने प्रीवियसली एक्सपीरियंस रहा है, कोई ऐसा हमें डॉक्यूमेंट मिल सकता है क्या कि जो बनाया हो विलेज विजन प्लान कैसा बना है, थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया के लिए मे बी, या फिर अभी ऑन गोइंग है मतलब सब मैं जगह तो अभी आउटपुट नहीं मिल पाएगा कहीं से। जी जी, मैं एक बार कुछ साथियों से चर्चा करके, अगर उनके पास ये उपलब्ध होगा तो मैं बिल्कुल आप लोगों के साथ शेयर करने का प्रयास करूंगा। जी जी मेरे पास इस तरीके का अभी कोई विजन डॉक्यूमेंट नहीं है, बट जी मैं बिल्कुल बात करूंगा। मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो हमारे पास उपलब्ध होगा, जी, मेरे को बस तो वो एक्सपेक्टेशन ये बिल्कुल था शेयर करना कि चाहें। कई बार लोग शेयर कर रहे थे ना, आई थिंक इंदौर या कहीं का तो आया था बीपीएल का या फिर डीपीएल का, दे आर रनिंग है हाँ ahead। हाँ। शायद उनका बहुत पहले हो गया है, अब 15 से शायद 18 से जी। 30 अगस्त के आसपास। तो आई अज्यूम कि अगर उनका ओके। कोई विलेज लेवल का अगर स्टार्ट हो गया होगा, आई एम नॉट श्योर कि उनका विलेज लेवल प्लान बन गया है, बट अगर कहीं से नहीं नहीं। जी जी। अवधारणा अगर ये साउथ इंडिया मुझे से आ रहा है, तो अगर एक सैंपल मिल जाए तो प्रॉब्ली इट विल बी हेल्पफुल। जी जी, तो उसके लिए एक बार बीआरएलएफ की टीम को संपर्क करते हैं, उनसे हाँ बात जी, करते एक बार हैं। ट्राई मुझे लगता करते है हैं। कि उनके जो, जी हाँ, उनके जो लोग हैं, अगर उन्होंने कहीं पे इनपुट लिया होगा तो वो हमको शेयर कर सकते हैं। जी, मैं एक बार बात करता हूँ उनसे, श्योर है श्योर ना। श्योर श्योर और श्योर। ये अगर अगर कहीं उनके पास किसी तरीके का भी कोई भी दस्तावेज है, जी उपलब्ध है, तो मैं बिल्कुल शेयर करना चाहूँगा। श्योर सर श्योर, अपन ग्रुप में शेयर कर देंगे तो उनको क्या एक ब्रीफ आइडिया हो जाएगा, एक एग्जांपल के थ्रू समझना ज़्यादा आसान होता है रेदर देन थ्योरेटिकल। बट दीपक जी, आई थिंक आपने जी पूरे सेशन में काफ़ी अच्छे से समझाया, बिकॉज जैसे मैंने बताया कि हम लोगों ने सेशन लिया, बट ये वाला जो फैक्टर था, कुछ पार्ट लोगों ने कवर किया जीपीटीपी वाला पार्ट, लेकिन बहुत सारा पार्ट जो था पढ़ने पे समझ में आ रहा था, बट ये श्योरिटी नहीं हो रही थी कि हाँ हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं। जैसे आपने ट्रांजिट वर्क की बात करी, लेकिन जब आपने उसको समझाया तो चीजें काफी क्लियर हो गई। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे बाकी व्यूअर हैं जो इसको देखेंगे, उनके लिए भी काफी हेल्पफुल रहेगा। और इसको देखने के बाद जब वो डॉक्यूमेंट को पुनः पढ़ेंगे तो उनको चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, ये मेरी एक्सपेक्टेशन रहेगी इस वीडियो के माध्यम से। जी, तो दीपक जी यहीं जी पे मैं इस वीडियो को विराम देना चाहूंगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद बोलूंगा। सारे जो दर्शक इस वीडियो को देखेंगे, स्पेशली जो हमारे जो साथी हैं जिन्होंने डीपीएल किए हैं, उनकी डिमांड थी, जो मेरे बैच वाले हैं, कि अगर बन जाता है तो हमें वीडियो का लिंक भेजिएगा करके, तो ये वीडियो उनके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा जी। तो उन सबके बिहाफ में मैं आपको पुनः थैंक यू बोलता हूँ जी। थैंक यू दीपक जी। जी थैंक यू सो मच। ठीक। थैंक यू यशवंत जी। मेरे लिए भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया, क्योंकि जब हम ये सब कर रहे थे तो मुझे भी एक गैप लग रहा था कि जी इसके ऊपर बहुत डिटेल पे चर्चा नहीं हो पाई, और शायद वो डेफिनेटली। समय जी सीमा के अंदर ये सब करना भी बहुत मुश्किल था, जी जी। संभव नहीं था। करेक्ट। जी जी, जी तो ये क्योंकि काफी ये अच्छा वाला, इनिशिएटिव जी है। ये बड़ा पार्ट था जो ना मतलब एसएमटी से लेके डीपीएल तक बहुत मिस रहा। बट प्रॉब्ली आपने, चूंकि आपका एक्सपीरियंस रहा है और आपने काफी अच्छे से क्लियर कर दिया। एंड जो आपने स्ट्रेस दिया विजन प्लान पे, वो चीज हम लोग स्ट्रेस देंगे कि भाई ठीक है, बाकी रिसोर्स मैपिंग इज गुड थिंग, अच्छा है, लेकिन आप ब्रॉडर व्यू पे देखें। वो पॉइंट मैंने बड़ा अच्छे से नोट किया कि नॉर्मली हम लोग अपने इमीडिएट नीड के बारे में तो बहुत बोलते हैं कि साहब ये बना दो वो बना दो करके, लेकिन 5 साल में आप अपने गांव को कैसा देखना चाहते हैं। तो मैं एक्चुअली उम्मीद करूंगा कि जो भी हमारे बीएमटीज डीएमटीज देख रहे हैं, वो लोग इस चीज को स्ट्रेस कर पाएंगे ग्राउंड लेवल पे, कि जब भी ये विजन प्लान बने तो आप 5 साल को टारगेट करके करें, ना कि आपके 1 साल में जो अचीवेबल है उसको। जी बिल्कुल। ठीक। ओके दीपक जी, तो यहीं पे खत्म करते हैं सेशन को। कहीं भी डाउट रहेगा तो मैं आपसे फिर से संपर्क करूंगा और हम लोग फिर से उन डाउट्स को क्लियर करेंगे। बट अभी के लिए मुझे लगता है हमारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। जी, थैंक यू दीपक जी। थैंक यू यशवंत जी, थैंक यू सो मच।